में कितनी टिकटें का बंटवारा? मेरे हाथों में तो मैंने तो दूसरे राज्यों में तो सब बांटी हैं और यहाँ भी बांटी हैं। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनको टिकटें मैं नहीं दिलवाई हैं। इंद्रजीत जी का तो मुझे नहीं पता, वो तो मिनिस्टर भी हैं, सारी बात है। लेकिन और भी कुछ ऐसे हैं जिनकी इच्छा है कि कांग्रेस, और कुछ तो ऐसे ही हैं जो अभी भी चुनाव लड़े हैं बीजेपी से। वो भाई मेरे दीपेंद्र हुड्डा की मेरे से बात करो ना, मैं दीपेंद्र हुड्डा मेरा भतीजा है, कुछ तो मेरा भी स्टेटस देख लो आप, उसके बाप की बात कर लो तो मैं मान लूँ। कांग्रेस मजबूत होगी ऐसी यात्रा से? नहीं, मैं नहीं जवाब देता, आप सवाल को सुधारो फिर जवाब। किरण चौधरी जाने से कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? हाँ? किरण चौधरी के जाने से, फिर हम लंबे समय तक रही किरण चौधरी कांग्रेस के साथ में, उसके जाने से कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? फिर आप ये भी पूछो कि वीरेंद्र सिंह आपका बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। यही नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण हर आदमी का अलग अलग होता है। अब वो कांग्रेस छोड़ के गई हैं तो कुछ ना कुछ उसके कारण तो हो सकते हैं, लेकिन ये आकलन करना कि कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, मुझे नहीं लगता कोई इससे लंबा चौड़ा। हाँ जी, तुसाम से विधायक भी थी फिलहाल प्रेजेंट में। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक सीट का नुकसान और होगा। मेरा बेटा एमपी था। ये आप समझो बात को, किरण चौधरी जी का कांग्रेस छोड़ना और भाजपा में जाना, भाजपा का एक सिस्टम है, जहाँ तक उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए वो करेंगे, और फिर वैसा ही कर देंगे जैसे मेरे साथ किया। लेकिन उन्होंने गुटबाजी को आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि बाबू बेटा की चौधर चल रही है कांग्रेस में। वहाँ कम से कम ये आरोप तो लगाया, यहाँ वो ये आरोप लगाया कि यहाँ तो बोलने की किसी को इजाजत ही नहीं है। इससे बड़ा और क्या। जिस पार्टी में राजनीति में आपको एक देखो, मैं कोई बातों को छिपा के नहीं करता, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया मोदी जी ने और बहुत बढ़िया महकमे दिए, मिनिस्ट्री दी, तो मंत्री बने मुझे 10-15 दिन हुए तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप गुड़गांव में पार्टी की मीटिंग है, उसमें आइए। मैं चला गया तो वीरेंद्र सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर तो वो स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो मैं जब स्टेज की तरफ चढ़ने लगा उसकी पौड़ियों पे, तो मैंने देखा इंद्रजीत सिंह जी सामने बैठे हैं। उन्होंने मेरे तरफ हाथ किया कि वहाँ नहीं, यहाँ आ जा। यानी इंद्रजीत सिंह जी जो 6 बार के एमपी हैं, उनको आप वहाँ बैठा रहे हो, और मैं फुल फ्लैश्ड कैबिनेट मिनिस्टर, मैं तो चढ़ जाता, लेकिन वो फिर मेरे को इशारा किया तो मैं भी उनके पास आके बैठ गया। मैंने कहा भाई इंद्रजीत क्या मामला है, अपन तो यहीं बैठे हैं। मैंने कहा ये सामने जो स्टेज पे ये कौन है? कहता मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने भी निगाह मारी, मेरे को भी नहीं पता। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स where you don't recognize the leadership of a man, that party would always be in loss. आप देखना कभी। मैं तो चाहता था कि बीजेपी मेरे को निकाल दे इसी बात पे, वो भी नहीं किया, मैंने खुद निकलना पड़ा। नू के अंदर फिर यात्रा निकलवाने की, यात्रा निकलने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक रूप से देखो तो ये नया अध्याय है पिछले 4-5 साल से, और वो भी उस इलाके में जहाँ धर्म के नाम से लोगों को, धर्म के नाम से नहीं होता कि धर्मांधता के नाम से लोगों में एक किस्म से ईर्ष्या और ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो बीजेपी उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ही गैर राजनीतिक और छोटी सोच। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस धर्म की बिना पे
राजनीति करना चाहते हैं, उस धर्म को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस किस्म की बातें करके। जेजेपी की अपनी जो उसने काम किया मतदाताओं के खिलाफ, हरियाणा के जो मतदाता उनको वोट दे रहे थे और शायद पिछले चुनाव में 18% के करीब वोट उनको मिला था। आज यानी 1% वोट भी वो नहीं दे सके। और मैं सही तौर पे ये कहूँ कि आज हो सकता है उनको 90 चुनाव क्षेत्रों में प्रत्याशी ढूंढने पड़े और जो एक पार्टी का के 4% मत लेके वो अपनी पहचान, अपनी रिकॉग्निशन बना के रखे, उसको भी खतरा है।